शादी के 7 वचन और उनके अर्थ। पहला वचन। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस वचन का अर्थ है कि दुल्हन अपने पति से धार्मिक और पारिवारिक कार्यों में साथ रखने का वादा मांगती है, जो पारंपरिक भारतीय विवाह की सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। दूसरा वचन। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूँगी, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस वचन का अर्थ है कि दुल्हन अपने भावी पति से वादा लेती है कि वह उसके माता पिता और परिवार का सम्मान करेगी, और बदले में पति भी उसके माता पिता का सम्मान करेगा और परिवार को अपना मानेंगे। ये वचन विवाह में पारस्परिक सम्मान और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। तीसरा वचन। तीसरा वचन भारतीय विवाह की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि वह जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में उसका साथ निभाएगी। इसके बदले में वह भी दूल्हे से ऐसा ही वचन लेती है और उसकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती है। ये वचन प्रेम, साथ और जीवन भर के साथीपन की भावना को दर्शाता है। चौथा वचन। चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस वचन का अर्थ है कि दुल्हन दूल्हे से पूछती है कि वह विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है या नहीं। ये वचन विवाह में दायित्वों और साझेदारी की भावना को दर्शाता है। पांचवा वचन। पांचवा वचन एक पारंपरिक विवाह वचन है, जिसमें कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों, विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्च करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस वचन का अर्थ है कि कन्या अपने विचारों और राय को महत्व देने और साझेदारी में जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करती है। छठा वचन। छठा वचन शादी के छठे फेरे में दुल्हन द्वारा दूल्हे से लिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वचन है। इसमें दुल्हन दूल्हे से ये वादा मांगती है कि वह उसके सामाजिक स्तर का अपमान नहीं करेगा और न ही जुआ आदि बुरी आदतों में फंसेगा। इस वचन का अर्थ है कि दूल्हा अपनी पत्नी के सम्मान और सामाजिक स्थिति की रक्षा करेगा और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर रखेगा। सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। इस वचन में दुल्हन अपने होने वाले पति से वादा मांगती है कि वह उनके आपसी प्रेम में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा और अन्य महिलाओं को माता या बहन के समान सम्मान की दृष्टि से देखेगा। ये वचन विवाह में नैतिकता और पारस्परिक सम्मान की महत्वता को दर्शाता है। दुल्हन इस वचन के बाद ही पति के वामांग यानी बाईं ओर बैठने को स्वीकार करती है, जो विवाह की एक परंपरा है। दोस्तों, ये थे शादी के 7 वचन और उनके अर्थ।